भारत के प्रधानमंत्री आज जैसे ही पेरिस और वॉशिंगटन के दौरे पर गए हैं, उसके बाद से ही आपको हम बता दें कि देखिए किस तरह से अब हलचल बढ़ गई है। इस्लामाबाद में रावलपिंडी में बैठे हुए तमाम पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, उनके जो फौजी हैं, जनरल हैं, उनका दिल बैठने लगा है। तो पाकिस्तान आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र हो वहाँ पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, AI टैलेंट पूल वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट को डर इस बात का है, किस बात का डर सता रहा है, ये भी हम आपको अगली रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। पाकिस्तान में हल्ला शुरू हो चुका है कि रफाल मरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, अटैक ड्रोन, 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान, एडवांस तक। सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट। मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर SCO मीटिंग पे जयशंकर देती हूँ, और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट AI समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं तो आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन। सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं AI ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो वो हेल्थ में AI को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को, वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन। लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाजत दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाजत दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो कह लें स्पेस है, हमारी जो सफर है, आपका जो हमारे दूध है, फजाई दूध है, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना, तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं
कि आप देखें ना, शरीफ बिरादरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं, ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बिरादरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बिरादरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात आपस में बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। यानी कि वहाँ दोनों मीडिया, मैं किसी एक मुल्क को टारगेट नहीं कर रहा, दोनों मुल्कों की मीडिया इंसानियत को प्रमोट नहीं करती। दोनों मुल्क कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें आज मौका मिले हम इनको तबाह कर दें, और वहीं इंडियन मीडिया भी कहती है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें मौका मिले हम तबाह कर दें। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइड देखी जाए दोनों मुल्कों की तो वो आपस में ऐसे हैं। देखें, अगर इतने ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, पहला पॉइंट तो ये आ गया ना कि अगर इतना ही पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है तो नरेंद्र मोदी ये फजाइल दूध इस्तेमाल ही ना करते, ठीक है। 41 मिनट बहुत लंबा सफर और है। अगर पाकिस्तान का दुश्मन इतना ही इंडिया है तो पाकिस्तान की एविएशन जो सेंटर है, एविएशन सेक्टर जो है, वो अपनी फजाइल दूध देता ही ना। उन्होंने इजाजत ली यूज करने के लिए, इन्होंने दे दी। 2 साल पहले अगर 2019 की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद जो है, अपनी एयर स्पेस जो है इंडिया के लिए बंद कर दी थी। मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट AI टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ AI पूल की ही, सिर्फ AI टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। ठीक है ना, 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहां पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, AI टैलेंट पूल वहां का नहीं होगा तो कहां का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा AI समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, AI टैलेंट पूल, और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज, वी आर एट द डॉन ऑफ AI एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशंस है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो PM मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में AI के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है, तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है AI